हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के संबंध में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, देखो, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, डिजिटल मतलब, ठीक है, डिजिटल रूप में यानी कि ऑनलाइन रूप में यहाँ पर 1 लाख से अधिक शिलालेख, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पर रखे जाने हैं। 1 लाख से अधिक जो शिलालेख हैं, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्मेट में रखे जाने हैं। उसके लिए इस संग्रहालय की आधारशिला, मतलब अभी आधारशिला इसकी रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर बनेगा ये? हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर बनेगा? हैदराबाद में बनेगा। इसकी आधारशिला रख दी गई है। ठीक है। और यहाँ पर 1 लाख से अधिक शिलालेखों को डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटल रूप में यहाँ पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 6 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस, जो कि कब से शुरू हुआ है? 2006 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ है। ठीक है। तो इंटरनेट देखो सभी यूज करते हैं, लेकिन जरूरी है उसको मतलब कुछ सुरक्षा के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ यूज करना, मतलब सही तरीके से यूज करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम है, वर्ष 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम है बेहतर इंटरनेट के साथ सुरक्षा। ठीक है, बेहतर बेहतर इंटरनेट के साथ सुरक्षा। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम है 2024 के लिए। तो थीम भी आपसे पूछी जा सकती है और 6 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखो, भारत के कुल कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? अब हालांकि ये जियोग्राफी का प्रश्न है, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में बीआरओ द्वारा, ठीक है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, ठीक है, बीआरओ द्वारा यहाँ पर, बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। इस बीआरओ यहाँ पर क्या करेगी? भारत और म्यांमार की सीमा के मध्य तार बाड़ करेगी। ठीक है, तार बाड़ करेगी यानी कि यहाँ पर बाड़ लगाएगी। ठीक है, बाड़ यानी कि घेराबंदी इसमें करने वाली। ठीक है, बाउंड्री में घेराबंदी करने वाली है कौन? बीआरओ, जो सीमा सड़क संगठन है, यहाँ पर घेराबंदी करने वाला है। तो इसलिए चर्चा का विषय है। ठीक है। तो प्रश्न भले ही बीआरओ से बने, या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारत के कुल कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, या फिर कुल कितनी सीमा साझा होती है। तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा होती है भारत और म्यांमार के मध्य। ठीक है, 1643 किलोमीटर होती है। और इसमें भी देखो, जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, यदि आप यहाँ पर देखते हैं, देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से शुरू होता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इस तरह से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया। फिर आ गया नागालैंड, ठीक है, मणिपुर और मिजोरम। ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, ये मणिपुर, ठीक है, और ये हो जाएगा मिजोरम। ये कौन हो जाएगा? मिजोरम। तो कुल 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, कुल 1643 किलोमीटर सीमाएं साझा करते हैं म्यांमार के साथ। यदि चर्चा करें, देखो, भारत में सर्वाधिक जो सीमा साझा करते हैं, भारत की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? 4096। ठीक है, 4096 बांग्लादेश के साथ है। फिर चीन के साथ है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। ठीक है, 3488 चीन के साथ है। और तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। ठीक है, 3323, ये किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। यदि चर्चा करें, चौथे नंबर पर आ जाएगा नेपाल, नेपाल के साथ 1751 है। ठीक है, फिर पांचवें नंबर पर म्यांमार है, 1643। और छठे नंबर पर भूटान है, 699। ठीक है, और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान है, कितना? 106 किलोमीटर। तो ये भी आपने ध्यान रखना, यानी कि सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ है, सबसे कम भूटान के साथ है। और म्यांमार के साथ कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, और म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा हमारी साझा करता है। ठीक है। अगला देखो, नायब बुकेले किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नायब बुकेले कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने अल सल्वाडोर के। ठीक है, अल सल्वाडोर, नायब बुकेले अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, दूसरी बार। और इन्हें क्या बोला जाता है? विश्व का सबसे अच्छा तानाशाह इनको कहा जाता है। मतलब स्वयं इन्होंने अपने को उपाधि दी है
विश्व का सबसे अच्छा तानाशाह की उपाधि इन्होंने स्वयं को दे रखी है, ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, यह है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 विधानसभा में कब पेश किया गया। विधानसभा में पेश हुआ 6 फरवरी, ठीक है। और पारित कब हो गया ये, 7 फरवरी को। कल ये पारित हो चुका है, ठीक है। 7 फरवरी को ये पारित हो चुका है, ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी को ये पारित हो चुका है, ठीक है। कल ये पारित हो चुका है विधानसभा से उत्तराखंड में। और इसके साथ ही अभी जैसे ही इसमें राज्यपाल के पास ये जाएगा, राज्यपाल इसको साइन कर देंगे, तो उसके साथ ही ये अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। और अधिनियम बनते ही ये लागू हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान है। विधान देखो, समान नागरिक संहिता क्या है, ठीक है। समान नागरिक संहिता, क्योंकि ये जो अभी समीक्षा अधिकारी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी या फिर एपीएस इत्यादि, यदि किसी का एग्जाम है तो वहाँ पर आपको ये श्योर है कि इससे निबंध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके पक्ष में तर्क क्या है, इसके विपक्ष में तर्क क्या है, ठीक है। और मतलब संवैधानिक उपबंध क्या है, राज्यों ने क्या क्या प्रयास किए हैं, भारत में कहीं पर लागू है या नहीं है, इसके संबंध में एक पूरी संपूर्ण क्लास आप लोगों को रविवार को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रविवार को आप लोगों को समान नागरिक संहिता के संबंध में एक संपूर्ण क्लास में उपलब्ध कराने वाला हूँ, जिसमें आपको समान नागरिक संहिता के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। भारत में देखो, गोवा में ऑलरेडी लागू है, लेकिन गोवा में जब पुर्तगाली थे उन्होंने ही लागू कर रखी थी, ठीक है। तो उत्तराखंड में जैसे ही समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो पहले उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ये लागू हो जाएगी। हालांकि गोवा में है, लेकिन वो पहले से है, ठीक है, पुर्तगालियों के समय से ही है। और दूसरा देखो, समान नागरिक संहिता विधेयक को पास करने वाला या फिर पारित करने वाला, ठीक है, विधेयक पारित करने वाला पहली विधानसभा कौन है, पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड, ठीक है। विधेयक पारित हुआ, अधिनियम नहीं बना, ठीक है। अभी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य भी कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। तो इसमें जो कुछ प्रमुख प्रावधान है, यहाँ पर देखो, विधेयक में किए गए प्रमुख प्रावधान, ठीक है। विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा, ठीक है, विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा, ठीक है। लड़के के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, और लड़की के लिए 18 वर्ष आयु रख दी गई है, ठीक है। और साथ ही मतलब इस तरह की चीज़ें इसमें दे रखी हैं। देखो, मैंने आपको एक ग्रुप में शेयर कर रखा है, वहाँ से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर इसको मैंने आपको शेयर कर रखा है, ठीक है। तो तलाक का समान अधिकार है, पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार है, ठीक है। बेटों और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार है। हलाला और इद्दत प्रथा प्रथा पर रोक लगाई गई है, मुस्लिम समुदाय में जो प्रचलित है, ठीक है। और इसके अलावा जनजातीय समूहों को नागरिकता के दायरे से बाहर रखा गया है, ठीक है। ये कुछ बाकी जब मैं क्लास दूंगा आपको रविवार को, उसमें सारे फैक्ट आपको कंप्लीट इसमें कराऊंगा, ठीक है। क्या क्या है आखिर, और क्या क्या इससे फायदे होंगे, क्या क्या इससे मतलब क्या इसके पक्ष में तर्क हैं, क्या नहीं है, निबंध के अनुसार, ठीक है। जिसका भी आगे एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।